हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं एक बेहतरीन ड्रामा का रिव्यू लेकर आया हूँ। यकीन मानिए सच में काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा ड्रामा देखा जिसे देख कर के काफ़ी इमोशनल हो गया। जी हाँ, इस ड्रामे का नाम है तेरे इश्क के नाम। तो दोस्तों तेरे इश्क के नाम जो ड्रामा है उसके मरकज़ी किरदार में है हिबा बुखारी और ज़ावियर नोमान एजाज। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की लव स्टोरी है, बहुत ही कमाल की लव स्टोरी है और अल्तमश के किरदार में है उसामा खान। तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले इसकी स्टोरी पे। तो इसमें जो खुर्शीद हैं यानी कि नुमान एजाज जो इसका किरदार कर रहे हैं, वो एक गरीब घर से हैं, लेकिन वो अपने खालू के घर पे रहते हैं जो उस कैरेक्टर को मतलब मेहर अली के घर पे, जो मेहर अली का किरदार कर रहे हैं आपके जमाल शाह, और उनकी बेटी है हिबा बुखारी, जो खुर्शीद को किसी भी रूप में मतलब पसंद नहीं करती हैं और वो अपने कज़िन यानी कि उस्मान खान को वो पसंद करती हैं, अल्तमश को, और उससे शादी करना चाहती हैं और इस बात के लिए जमाल शाह ने राज़ी हामी भर दी थी, लेकिन वो कहीं न कहीं उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग लालची हैं, ये बात जमाल शाह को पता है। तो इसी के बाद में शुरू होता है यहाँ से क्लैशेज़। अल्तमश और उनका पूरा परिवार, वो जमाल शाह के दौलत पर नज़र रखे हुए है और वो चाहता है कि वो उनकी दौलत उनके नाम हो जाए, इसीलिए वो चाहता है कि वो हिबा बुखारी यानी रुतबा से शादी करे। और लेकिन उनकी कज़िन यशमा गिल प्यार करती है, जो उनकी कज़िन है, और वो बचपन से चाहती है कि उसके साथ शादी करे, लेकिन उनको कॉम्प्लेक्शन है यानी कि उनको जलन है, हसद है रुतबा से, तो इसलिए वो उनके रास्ते में हमेशा कांटे बिछाती हैं। और इसके बाद ये होता है कि ये लोग रिश्ता लेकर पहुँचते हैं कि रुतबा का हाथ दे दिया जाए, इनकी शादी कर दी जाए अल्तमश के साथ। तो अल्तमश के परिवार को जो मेहर साहब हैं, मेहर अली साहब, वो इनकार कर देते कि अभी नहीं, इनकी पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाएगी तब शादी की जाएगी। इस बात से वो लोग नाराज़ हो जाते हैं और मेहर अली बाहर जाते हैं, तो इसी में वो साजिश रचता है अल्तमश कि वो चाहता है कि उनकी शादी उनके अपने मामा के गैर मौजूदगी में वो उनकी बेटी हिबा बुखारी के साथ शादी कर ले। और ये प्लान करने के लिए वो लोग पूरा साजिश रचते हैं, लेकिन ये प्लान, तो यशमा गिल जो है वो अपने मामू को फ़ोन कर देती है कि इस तरह की बातें होने जा रही है, आप उसे रोक लगाएँ। तो अस्का की बात सुन कर के उनके मामू जो हैं मेहर साहब, वो खुर्शीद को फ़ोन करते हैं कि किसी भी तरह से ये शादी नहीं होनी चाहिए, और खुर्शीद की नज़र से बचा कर के अस्का जो है वो अल्तमश के पास ले जाती हैं रुतबा को, और खुर्शीद पीछे से भागता है और वहाँ पे फाइट, सिनेमैटिक फाइट वाइट दी गई है, बहुत बेहतरीन शूट किया गया, लेकिन आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट। फिर उसके बाद इस शादी को वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं उनके वालिद जो मेहर साहब हैं, जमाल साहब, लेकिन वो अपनी जायदाद से अपनी बेटी को बेदखल कर देते हैं, ऐसा वो सबके सामने स्टेटमेंट देते हैं। तो इससे कहीं न कहीं वो अल्तमश नाराज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उसकी माँ की ज़ेवर और कुछ डॉक्यूमेंट वो ले कर के आए, लेकिन रुतबा वो अपनी माँ के ज़ेवर चुराने के लिए जाती है, तिजोरी खोलती है, लेकिन वो अपनी माँ के ज़ेवर से लिपट के रोती है। वो कमाल का सीन है, बहुत इमोशनल सीन है। तो वो रोती है और उसके बाद लेकिन ले करके नहीं आती वो शादी में। इस बात से नाराज़ होकर के जो निकाह हो चुका था अल्तमश का रुतबा के साथ, अल्तमश वहाँ गुस्से में आकर के जबकि इस पूरे कांड से पहले उनकी खाला जो है उनके कान भरती हैं और अस्का भी उनके कान भरती है और अल्तमश गुस्से से लाल हो जाता है और वो पूछता है रुतबा से कि तुम जेवर लेकर आई हो या नहीं, डॉक्यूमेंट कहाँ है? तो वो कहती है ये कोई जगह नहीं है बात करने की, लेकिन वो इससे इतना गुस्से में आ जाता है कि वो वहीं पे खड़े होकर उन्हें तलाक दे देती है। यहाँ से कहानी फिर टर्न करती है, खामोश रहने लगती है रुतबा, और इधर फिर से कोशिश करता है अल्तमश कि वो रुतबा से फिर से वो राब्ता कायम करे, लेकिन उनके वालिद को ये बात जब खबर मिलती है तो वो इसकी अस्का की शादी अल्तमश के साथ तय कर देते हैं और उसके एवज में वो काफ़ी दौलत देते हैं कि जो भी जायदाद है वो मैं तुम्हें देने को राज़ी हूँ। जब अल्तमश और अस्का की शादी तय हो जाती है, तो यहाँ पर जमाल साहब जो हैं मेहर अली, वो
खुर्शीद और रुतबा की शादी तय करते हैं और दोनों का निकाह हो जाता है। इसके बाद खुर्शीद हुसैनाबाद चले जाते हैं, वहाँ पे उनको लेक्चरर की नौकरी मिल चुकी होती है। वहाँ जाने के बाद में उनकी मुलाकात वहाँ एक और लेक्चरर से होती है, जो एक अच्छी दोस्त साबित होती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद रुतबा उनको गलतफ़हमी होती है और वो अपने वालिद से शिकायत करती हैं कि इनका उनका उनके साथ अफ़ेयर चल रहा है। लेकिन उस बात को बड़े बेहतरीन ढंग से क्लियर किया गया। फिर वो उसके करीब आने की कोशिश होती है, लेकिन इस बीच फिर अल्तमश रुतबा की ज़िंदगी में आ जाता है और ये बात जब उनकी फूफू यानी कि अस्का की माँ जो हैं, वो कान भरती हैं जमाल साहब के यानी निहार अली साहब के, और वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उनका इंतकाल हो जाता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसके बाद हिबा बुखारी यानी रुतबा का जो कैरेक्टर वो एकदम डिफरेंट हो जाता है, वो कैसे बदला लेती है जब उसको सब कुछ पता चलता है कि किस तरह मेरे वालिद के खिलाफ साजिश रची गई है। ये कहानी ये था इन शॉर्ट, मैंने आपको इन शॉर्ट ये कहानी बता दी, आगे की कहानी नहीं बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बोलूँगा दोस्तों ज़रूर देखिए। और इसमें जो हिबा बुखारी ने कमाल का काम किया है, रुतबा का कैरेक्टर को क्या प्ले किया उन्होंने, कई शेड्स हैं, मज़ा आ गया देख कर के यार, और काफ़ी इमोशनल सीन सब है। वहीं दिल जीत लिया है खुर्शीद के किरदार में नुमान इजाज़ ने, और कई सीन तो उन्होंने मतलब उनके देख कर के गला भर आता है। वहीं निदा मुमताज़ के हिस्से में वही आया जो मैं हमेशा से अपनी वीडियो में कहते आया हूँ कि वो जिस तरह निर्भया कैरेक्टर करती हैं, उसी तरह का वो किरदार उसमें उनको मिला, उन्होंने उस किरदार को निभाया। और यशमा गिल जो है वो छाप उनकी उस तरह के कैरेक्टर को वो करने में बहुत महारत रखती हैं। कई ड्रामे हमने देखे उस तरह के नेगेटिव शेड लिए हुए, ग्रे शेड लिए हुए, तो वो अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा प्ले करती हैं। वहीं उसामा खान, उन्होंने कमाल का नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है, बेहतरीन एक्सप्रेशन कमाल है कर दिया है। एक देखिए जब हीरो तभी उठ करके आता है जब विलन मजबूत हो, तो उन्होंने उस कैरेक्टर को बहुत ही कमाल का प्ले किया है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि इसकी स्टोरी बहुत कमाल की है, काफ़ी कन्विंसिंग है, काफ़ी लॉजिकल है, और कहीं पे भी इसने अपने पॉइंट्स नहीं दिए कि मैं उस पे उँगली उठाऊँ या कोई भी आदमी उँगली उठाए। इतनी बेहतरीन स्टोरी ये होती है, स्टोरी जिसकी मैं हमेशा से मतलब सपोर्ट करता रहा हूँ। मैं मुखालफत हमेशा ऐसी स्टोरी की करता हूँ कि जो कन्विंसिंग हो और लॉजिकल हो, और ये वो स्टोरी है, तेरे इश्क के नाम। तो दोस्तों ये ज़रूर देखिए। मुझे लगता है कि ये राइटर खुद एक शायर हैं, क्योंकि इनके जो डायलॉग्स हैं उसमें शायराना अंदाज़ है। और जमाल साहब ने जो डायलॉग प्ले किया है, कई डायलॉग ऐसे हैं जो बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर राजकुमार साहब की याद दिलाता है। उनकी असमात अदायगी एकदम कमाल की है। तो निदा मुमताज़ ने अपना प्ले किया है, जमाल साहब ने बहुत ही कमाल का काम किया है, और उनके सीन जब आते हैं तो सिर्फ़ उन्हीं को देखने का मन करता है। इस तरह का उन्होंने काम इस बेहतरीन ड्रामे के राइटर हैं महा मलिक, और इसके डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी। तो दोस्तों इसमें कई ऐसे सीन हैं, कई डायलॉग्स हैं जो तो दोस्तों जब उनकी बेटी की शादी हो रही होती है, तो वो खुर्शीद से कहते हैं कि बेटी को मैंने भले मैं वो बागी हो गई हो, उनको मैंने कहा हो कि मैं उसे एक भी नहीं दूँगा, लेकिन मेरी सारी दौलत तो उनकी ही है। तो ये बातें वो अपने डायलॉग्स में कहते हैं कि, और उनका पॉज़िटिव किरदार नज़र आता है। और यही बातें वो बाद में अपनी बेटी से भी कहते हैं, जब उनकी बेटी इल्ज़ाम देती है। सोचिए उस बेटी के इल्ज़ाम देने पे उस वालिद के दिल पे क्या बीत रही होगी कि जब उन्होंने सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर दिया था। बस वो चाहते थे कि इन लोगों के चेहरे से वो नकाब हटे जो इन लोगों ने मेरी बेटी के सामने ओढ़ रखा है। तो ये साजिश थी, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तो दोस्तों जब हुसैनाबाद वो लेक्चरर की नौकरी के लिए खुर्शीद जाते हैं, तो वो एक बार रुतबा से मिलते हैं और कहते हैं, तो वहाँ वो कहती हैं कि तुम्हें क्या मालूम कि नाकाम और अधूरी मोहब्बत का दर्द क्या होता है। तो वहाँ खुर्शीद कहते हैं कि नाकाम मोहब्बत और अधूरी मोहब्बत ही इंसान को मजबूत बनाती है। क्या क्या लाइन सब लिखा है राइटर ने यार, कमाल कर दिया उन्होंने। जब रुतबा की शादी हो रही थी तो वो अपनी खाला से कहती हैं कि खाली हाथ से एतराज़ नहीं है खाला, खाली दामन से है, क्योंकि उस दामन में अपने वालिद की दुआएँ नहीं है। यार कमाल का लाइन लिखा है यार, एक से एक लाइन है। एक सीन जब वो जेवर चुराने जाती हैं और जेवर से लिपट के रोती हैं, वो का और खिड़की से खड़ा होकर के चोरी छुपे खुर्शीद देख रहा होता है, वो कमाल का सीन है। लेकिन अगली सुबह भी बहुत कमाल का होता है, जब हिबा बुखारी डाइनिंग टेबल पे बैठी हैं, अल्तमश ये सॉरी खुर्शीद भी सामने बैठे हैं,
और वो ताना दे रही होती है कि तुम चाहो तो मेरे वालिद से जो कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि वो अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत करते हैं। तो वो आसमान की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है कि ये सुबह बहुत खूबसूरत है। ये उस रात की वजह से बोलता है। ये सीन क्रिएट जो किया है डायरेक्टर राइटर ने ना यार, कमाल है यार, कमाल कर दिया है। दोस्तों एक सीन है बहुत कमाल का है, जहाँ जमाल शाह आते हैं, यानी मेहर अली आते हैं, जब उनकी बेटी की शादी हो चुकी होती है तो वो अपने बहन के घर पे आते हैं। तो बहन कहती है अरे गले मिलो उनसे, तो वो उसे ऐसे रोकते हैं और कहते हैं कि जो लोग पीठ में खंजर भोंकते हैं उनसे सीना बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि कब वो सीना चाक करके दिल निकाल कर ले जाए पता नहीं चलता। यार कमाल, कमाल कर दिया, क्या सोच है राइटर की, अल्टीमेट आउटस्टैंडिंग फैब्यूलस यार, मजा आ गया देख। यकीन मानिए मैं जब तक खत्म नहीं किया तब तक मैं इसको छोड़ा नहीं, इतनी काफी देर तक मैं इसे देखता रहा। मैं जब तक मुझे 2 दिन लगे, लगातार देखता रहा इसको, मतलब इस एपिसोड को। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों ये ड्रामा ज़रूर देखिए, ये ARY डिजिटल पर अवेलेबल है यूट्यूब में, इसे देख सकते हैं आप। और इसका हाँ, सबसे पहले मैं ये कह दूँ, मैं भूल जाता हूँ, इसका बैकग्राउंड, इसका आलाप कमाल है यार। किसी भी सीन को उभारने के लिए उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो इसका बैकग्राउंड बहुत कमाल का है। और इसके डीओपी बहुत कमाल के हैं, इन्होंने बहुत सारी जगह पे अच्छी लाइटिंग, अच्छी फ्रेमिंग, कुछ ब्लॉक ऐसे बनाए हैं डायरेक्टर ने और डीओपी ने कि मज़ा आ गया देख करके। सीन सिंपल सिंपल फ्लैट फ्लैट खड़े करके नहीं शूट किया गया, उसकी ब्लॉकिंग की गई है। अगर आउट फोकस में एक्टर है तो पीछे फोकस में एक्टर है, या आउट फोकस में एक्टर है तो पीछे फोकस में है। ये सब ब्लॉकिंग जो की गई है बहुत मज़ेदार है, अच्छी है, सिनेमैटिक है, और ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। तो आप इसे ज़रूर देखिए दोस्तों, इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए फ़िलहाल के लिए। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अलविदा।